ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हो और उस पर ट्रांसपोज अप्लाई करें तो किस तरह से अप्लाई करेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है? जब हम किसी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करते हैं तो उसे ट्रांसपोज कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी रोज है 2 3 और दूसरी रो है 4 5, और इसी तरह इसके कॉलम्स अगर देखे जाएं तो उसके कॉलम्स हैं 2 4 और 3 5। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेना चाहते हैं तो हम इस मैट्रिक्स के ऊपर छोटा सा टी लिखते हैं, यानी इसके ऊपर हमने अभी ट्रांसपोज लेना है। तो जब हम इसकी रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, इसकी पहली रो है 2 3 तो वो बन जाएगी 2 3 कॉलम। दूसरी रो है 4 5 तो उसको हम कॉलम लिख देंगे 4 5। तो रोज को हमने कॉलम्स में इंटरचेंज कर लिया। और अगर कॉलम्स को देखा जाए, पहला कॉलम था 2 4 तो इसकी पहली रो बन गई 2 4, और सेकंड कॉलम था 3 5 तो सेकंड रो बन गई 3 5। तो इस तरह से हम मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेते हैं, यानी उनके रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करते हैं। तो अब हम दो मैट्रिसेस लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, और उन दोनों के प्रोडक्ट का हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ये किस तरह से लेंगे? ये प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका हमने ट्रांसपोज लेना है तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि बी का ट्रांसपोज हम पहले ले लें और ए का ट्रांसपोज बाद में लेके इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज इसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए बी का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज बन गया है अगर हम ए बी पर ट्रांसपोज लेते हैं, यानी कि हमने बी और ए के ट्रांसपोज के लिए उनको इंटरचेंज कर दिया, बी का ट्रांसपोज पहले लिख दिया और ए का बाद में। तो इस तरह से जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ये दोनों तरफ हमारा आंसर सेम आएगा, तो हम दोनों तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक मैट्रिक्स ए ले लिया 2 3 और एक मैट्रिक्स बी ले लिया 1 1, और इन पर हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। लेकिन प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इनके ऑर्डर्स क्या हैं और क्या ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 by 1 या 2 × 1। और बी को अगर देखा जाए तो बी में 1 रो और 2 कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर होगा 1 × 2। तो अगर हम यहाँ पर साइड पर इनके ऑर्डर्स को लिखें तो ए का ऑर्डर है 2 × 1 और बी का ऑर्डर है 1 × 2। तो ए के कॉलम्स और बी की रोज को बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ए के कॉलम्स भी 1 है और बी की रोज भी 1 है, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और जब इनको प्रोडक्ट हम ले लेंगे तो जो आंसर आएगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट में मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर होगा 2 × 2। तो अब हम इन पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि हमने मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लेना है। तो पहले हम मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए बी लिखेंगे, यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी। मैट्रिक्स ए है 2 और 3 और मैट्रिक्स बी है 1 और 1। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा 2 1 2। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 1 2। फिर हम नेक्स्ट रो पे आ गए हैं तो हम यहाँ पर नीचे एंट्रीज लिखेंगे। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3, और सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3। तो ये हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट आ गया। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यही मैट्रिक्स हम दोबारा से यहाँ पर लिखेंगे और इसके ऊपर छोटा सा टी लिख देंगे, जिसका मतलब है कि हम इसका ट्रांसपोज अभी लेना चाहते हैं, यानी इसके प्रोडक्ट पे ट्रांसपोज अभी लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी ट्रांसपोज, और अब ट्रांसपोज को सॉल्व जब कर लेंगे तो यहाँ से टी हट जाएगा। तो इसकी रोज थी, पहली रो थी 2 2, तो पहला कॉलम बन जाएगा 2 2।
सेकंड रो थी 3 3, तो सेकंड कॉलम बन जाएगा 3 3। तो ये हमने ए बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये क्या है, ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज। तो अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। हम यहाँ पर ही दरमियान में लाइन लगाकर इसके सामने ही राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पे क्या है कि पहले हमने मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है ए के ट्रांसपोज के साथ। तो अगर हम देखें तो मैट्रिक्स बी था 1 1, तो हम पहले लिखेंगे मैट्रिक्स बी, ये है 1 1। तो मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज अगर ले लें, यानी कि इसके ऊपर टी लिखते हैं, तो इसका मतलब है हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, इसकी रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देंगे। तो इसकी रो थी 1 1, तो कॉलम बन जाएगा 1 1। तो इसी तरह से अब हमें मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज भी लेना है और मैट्रिक्स ए था 2 3। तो यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिक्स ए जो कि इक्वल है 2 3 के। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, यानी कि हम इसके ऊपर लिखेंगे टी। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज, इसकी रो थी 2, तो इसका कॉलम बन जाएगा 2, और इसकी दूसरी रो थी 3, तो दूसरा कॉलम बन जाएगा 3। ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड के मुताबिक इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बी ट्रांसपोज को पहले रखना है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज। तो अब हम यहाँ पर आगे मैट्रिसेस लिखते हैं। बी ट्रांसपोज था 1 1 और ए ट्रांसपोज आया था 2 3। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 1 जार 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 3 1 जार 3। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 2 1 जार 2 और सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 3 1 जार 3। तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। यहाँ पर लिख देते हैं राइट हैंड साइड। तो अब अगर हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिसेस को देखें, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट एंट्री जो है वो राइट हैंड साइड पर फर्स्ट एंट्री के बराबर है। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री के बराबर है। और बाकी एंट्रीज को भी हम यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को अगर कंपेयर करके देखें तो ये मैट्रिक्स आपस में बिल्कुल बराबर हैं। यानी हम जानते हैं कि अगर दो मैट्रिसेस की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो तो वो मैट्रिसेस बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज के। तो जब भी हमने दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लेना हो तो उसे हम दो तरीके से ले सकते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के ट्रांसपोज के लिए। तो आज की वीडियो में हमने प्रूव किया ट्रांसपोज प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस को।